माताएं बहनें भूल कर भी यह गलती ना करें दोस्तों। आटा गूंथते समय कभी भी ना करें ये गलती, वरना हो जाओगे कंगाल। एक नियम आटा गूंदने से जुड़ा हुआ है। वास्तु के अनुसार घर में आटा गूंथते समय बातों का ध्यान रखना और सावधानी बरतनी चाहिए, वरना आपका आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हिंदू धर्म में वास्तुशास्त्र का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि जिन घरों में वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन होता है वहाँ सदैव माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। वहीं जिन घरों में वास्तु के नियम का पालन नहीं करते वहाँ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वास्तुशास्त्र में किचन के लिए भी नियम बताए गए हैं। इन नियमों का पालन अनिवार्य होता है। यह नियम न केवल किचन की वस्तुओं पर लागू होता है बल्कि भोजन पकाते समय भी इन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। अनदेखी करने पर घर में वास्तु दोष लगता है। इससे पति पत्नी के रिश्ते बिगड़ जाते हैं, आर्थिक तंगी आती है। इससे महिला वास्तु नियमों का पालन करती है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस नियम से आटा गूंदने जुड़ा हुआ है। ज्योतिष माने आटा गूंदते समय यदि हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो हमारे घर में दोष लगता है और हमें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या आपको पता है आटा गूंथने के समय भी वास्तु नियम का पालन जरूरी है। आइए इसके बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, इस वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी की लिखे। नंबर 1, आटा गूंथते समय ध्यान रखें कि कभी भी आटा गूंदने के बाद आटे का गोला बनाए तो उसमें अपनी उंगलियों के निशान ज़रूर बना दे। इसलिए क्योंकि जब घर की लक्ष्मी अर्थात बेटी या बहू की उंगलियों के निशान आटे पर पड़े हो तो इससे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। यदि आप ऐसे नहीं करते तो आटा पिंड के समान माना जाएगा और आपके घर में पिंड दोष लगेगा। आपने देखा होगा महिलाएं आटा गूंदते समय उंगलियों के निशान बना देती। इसके पीछे एक बड़ा और महत्वपूर्ण कारण है। आटे का गोला पूर्वजों को पिंड दान करते समय उपयोग किया जाता है। यदि आटे में इस तरह उंगलियों के निशान ना बनाए जाए और इस एकदम गोल आटे से बनी रोटियां खाई तो इससे पिंड दोष लगता है। परिवार की तरक्की नहीं होती, वंश वृद्धि नहीं होती और हर चीज़ में रुकावट पैदा होती है। आपको परेशानियां का झेलना पड़ेगा। नंबर 2, कभी भी आटा उतना ही गूंदे जितना उसका इस्तेमाल हो, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा आटा गूंदने से वह बच जाता है और लोग दोबारा इस्तेमाल करने के लिए फ्रिज में रख देते हैं। ऐसा करने से आटा पिंड के समान माना जाता है और इससे घर में पितर दोष लगता है। इससे परिवार में के सदस्यों में विवाद होता है। इसके अलावा और गूंथे हुए आटे की रोटियां खाने में स्वास्थ्य पर प्रभावित होता है। आटे को फ्रिज में रखने बार बार इस्तेमाल करने से सेहत खराब होती है। इसके लिए ज़्यादा आटा ना गूंथे। आयुर्वेदिक में बासी खाना खाने की मनाही है। वहीं ज्योतिष के अनुसार फ्रिज में बासी आटा रखने से घर में गरीबी आती है। इसके अलावा फ्रिज में रखा बासी आटा घर में नकारात्मक का भी कारण बनता है। नंबर 3, एक बार रोटियां बन जाए तो चकला बेलन और तवा को सही साफ कर ले। चकला बेलन को गंदा नहीं रखना चाहिए। रोजाना इस्तेमाल के बाद अन्य बर्तनों की तरह चकला बेलन को भी धोए। चकला बेलन को गंदा रखने से वास्तु दोष लगता है। इससे अन्नपूर्णा यानी कि पार्वती रुष्ट हो जाती है। नंबर 4, वास्तु जानकारों की माने तो नहाने के बाद आटा गूंदना चाहिए। आटा गूंदते समय तांबे के बर्तन में रखे हुए पानी का उपयोग करें, क्योंकि तांबे का पात्र से सूर्य गुथा हुआ आटा शुभ होता है। इससे बनी हुई रोटियां भगवान को भोग लगाया जाता है। पानी के लिए ताम्र पात्र का इस्तेमाल करें। सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और इस घर की खूब बरकत होती है। इसके अलावा स्वास्थ्य और सृष्टि से भी तांबे का। नंबर 5, आटा गूंदने के बाद कभी भी बचे हुए पानी को नाले में ना फेंके। ऐसा करने से दोष लगता है और आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। इसलिए कभी भी आटे गूंदने के बाद बचे हुए पानी को पेड़ पौधों में डाल दें। ऐसा करने से सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। नंबर 6, दोस्तों आटा गूंदने के बाद उसे खुला हुआ कभी भी ना रखें, नहीं छोड़ना चाहिए। इसका एक कारण तो सेहत से जुड़ा है कि ढका हुआ आटा खराब नहीं होता और दूसरा मक्खी मच्छर के गिरने का डर रहता है और दूसरा यह है कि ढका हुआ आटा परिवार के सदस्यों के मान सम्मान की रक्षा करता है। खुले हुए आटे रखने से नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। इसके लिए आटे को ढक के रखें। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो
अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखे। जय श्री